हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रामायण से जुड़ी बहुत सी कथाएं हम सभी ने आज तक सुनी होंगी, पढ़ी होंगी या देखी होंगी, लेकिन इन सभी कथाओं में से हमने बहुत से पात्रों के बारे में जो कि रामायण से संबंधित हैं के बारे में जानकारी ली होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण में कुछ ऐसे पात्र भी हैं जिनका जिक्र बहुत ही अधूरा सा रह गया है। जी हाँ दोस्तों, रामायण हमने जितनी भी पढ़ी है, उस रामायण को पढ़ने या देखने के बाद हमें पता लगता है कि ये हमारी निजी ज़िंदगी से बहुत कुछ हमें सिखाती है, चाहे वो किसी भी रिश्ते के बारे में हो। अगर बात श्री राम और माता सीता की जाए तो ये एक अथाह प्रेम के सागर की जोड़ी है। हम इनकी जोड़ी से ना जाने कितनी सीख ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि केवल माता सीता और श्री राम की ही जोड़ी से हम सीख नहीं, बल्कि लक्ष्मण जी और उनकी पत्नी उर्मिला से भी हम एक जीवन में बड़ी सीख ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो हम सभी देखते हैं कि पति पत्नी के रिश्तों में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाइयाँ, झगड़े और प्यार का ना होना बहुत ही आम बात हो गई है। एक दूसरे के लिए समर्पण और विश्वास की भावना मानो आज के लोगों में खत्म सी होती जा रही है। लेकिन अगर बात रामायण के समय की करें तो हम सभी जानते हैं कि माता सीता तो श्री राम के साथ वनवास पर चली गई थी, लेकिन देवी उर्मिला जो कि लक्ष्मण जी की पत्नी थी, वो लक्ष्मण जी के साथ वनवास पर भी नहीं जा पाई थी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने पत्नी होने का धर्म पूरे 14 वर्षों तक निभाया। दोस्तों, देवी उर्मिला की आज की इस कहानी से सभी को ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरीके से रिश्तों को निभाया जाता है, किस तरीके से दूर रहने पर भी रिश्तों में विश्वास का होना ज़रूरी है। इसी की कथा आज हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं। तो आज की ये कहानी है त्याग और समर्पण की देवी माता उर्मिला की, जो कि लक्ष्मण जी की पत्नी हैं, जिनकी गाथा रामायण में भी नहीं मिलती है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाए आज की अपनी इस ऑडियो बुक को शुरू करते हैं। इससे पहले सिर्फ इतना कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसके साथ साथ अब हमारी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट सेक्शन में भी अपने सजेशन देना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी ये इंटरेस्टिंग कहानी, जो हमें रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं के बारे में सिखाएगी। रामायण के अभी इतने रहस्य अनजाने हैं जिसकी कल्पना करना भी हमारे लिए बेहद मुश्किल होता है। रामायण एक अथाह सागर की भांति है जिसमें डुबकी लगाने पर भी इसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। रामायण की घटनाओं का अलग अलग तरीके से व्याख्यान किया गया है। रामायण के कुछ विशेष पात्रों अथवा चरित्रों की बात तो सभी करते हैं, लेकिन एक ऐसा पात्र भी है जिसकी चर्चा विरले ही कहीं मिलती है। आज हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण की पत्नी देवी उर्मिला की। लोगों का मानना है कि रामायण में उर्मिला के त्याग, सेवा, प्रेम और निस्वार्थ भक्ति को कम आंका गया है। रामायण में देवी उर्मिला एक साधारण महत्व की तरह अंकित की गई है, जबकि सत्य यह है कि उर्मिला का त्याग और समर्पण अतुलनीय था, अनमोल था। उर्मिला ने जो दुख सहे उस पर तो वो आंसू भी नहीं बहा पाई। बावजूद इसके रामायण में उर्मिला और उसके योगदान को वो जगह नहीं मिल पाई जिसकी वो हकदार थी। तो चलिए जानते हैं त्याग और समर्पण की अतुलनीय प्रतिमूर्ति देवी उर्मिला को। राजा जनक की असीम सुंदरी कन्या और महाराज दशरथ के पुत्र वधू देवी उर्मिला माता सीता की ही छोटी बहन थी। उनका विवाह भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हुआ था। राम के वनवास जाने के समय उर्मिला भी एक पतिव्रता स्त्री की तरह अपने पति लक्ष्मण जी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण जी ने उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया। उर्मिला ने बहुत मिन्नतें की। वो अपने पति की सेवा करना चाहती थी,
पति के हर दुख सुख की साथी बनना चाहती थी, पर लक्ष्मण जी ने कर्तव्य और धर्म की दुहाई देकर देवी उर्मिला को वन जाने से रोक दिया। लक्ष्मण जी के मुताबिक मैं अपने भ्राता राम और भाभी सीता की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि सेवा में कोई भी कमी आए। लक्ष्मण जी ने माँ बाप की सेवा करने के लिए उर्मिला को अयोध्या ही छोड़ना उचित समझा। उन्हें शायद पता था कि वे लोग जब वनवास जाएंगे तो उनके माता पिता को इसका गहरा सदमा लगेगा। इसलिए लक्ष्मण जी विकट क्षणों में माँ बाप को सहारा और सहानुभूति देने के लिए उर्मिला को छोड़कर वनवास चले गए। कुछ पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक माना ये जाता है कि उर्मिला के उन नाजुक कंधों पर लक्ष्मण जी बहुत बड़ा दायित्व डालकर चले गए थे। किसी भी स्त्री के लिए विवाह उसके संपूर्ण होने की निशानी होती है। वैवाहिक जीवन के वो अनमोल पल, वो जीवन सरिता जो कोई भी नववधु अपने पति के साथ गुजारती है या गुजारना पसंद करती है, शायद वो पल उर्मिला के नसीब में नहीं थे। इस दुनिया की कोई भी नववधु अपने पति से कुछ समय के लिए दूर नहीं रह सकती। देवी उर्मिला अपने पति से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 14 साल तक अलग रही। भला किसी नवविवाहित स्त्री के लिए सबसे बड़ा त्याग और समर्पण क्या हो सकता है? खैर, उर्मिला ने पूरे 14 वर्षों तक अपने पति के वियोग में जिंदगी बिताई। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म ही था कि उन्होंने कभी किसी की तरफ नहीं देखा। उर्मिला के महान चरित्र, अखंड पतिव्रत, स्नेह और त्याग की चर्चा रामायण में जितनी होनी चाहिए उतनी हो ना सकी। उर्मिला के लिए सबसे अजीब स्थिति तो यह थी कि लक्ष्मण को दिए वचन के कारण वह आंसू भी नहीं बहा सकती थी। अगर उर्मिला पति के वियोग में आंसू बहाती और अपने दुख में डूबी रहती तो फिर परिजनों का ख्याल कैसे रख पाती? यह शायद ही कोई कल्पना कर सकता है कि किसी नवविवाहित स्त्री के लिए अपने पति को 14 वर्षों के लिए अपने से दूर जाने देना और उसकी विदाई पर आंसू भी ना बहाना कितना कष्टकारी होता है। जब भी श्री राम जी के वनवास के बाद महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए, तब भी अपनी वचनबद्धता के कारण उर्मिला जी नहीं रोई। आखिर उस हृदय विदायक क्षण में अपने को संभालना उर्मिला के लिए कितना मुश्किल पल रहा होगा। हालांकि महाराज जनक अपनी पुत्री को मायके अर्थात मिथिला ले जाना चाहते थे ताकि माँ और सखियों के बीच में उर्मिला के पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके, लेकिन उर्मिला ने मिथिला जाने से साफ इनकार कर दिया। उर्मिला के मुताबिक अब पति के परिजनों के साथ रहना और दुखों और सुखों में उनका साथ न छोड़ना ही उसका धर्म है। इसलिए इतने सारे त्याग, बलिदान और कष्ट सहने के बावजूद भी वचनों से बंधी देवी उर्मिला रामायण में नेपथ्य में रही। उर्मिला ने जो सहा शायद ही आज की कोई स्त्री ऐसा कर सकती है। इसलिए वर्तमान की दृष्टि से देखें तो उर्मिला रामायण की सबसे अतुलनीय और पवित्र पत्नी के साथ साथ त्याग, बलिदान और समर्पण की देवी है। आज की पीढ़ी के लिए उर्मिला का व्यक्तित्व सबसे ज़्यादा सम्माननीय और पूजनीय होना चाहिए। और देवी उर्मिला और लक्ष्मण जी के विश्वास से आज के सभी नवदंपत्ति या फिर वो सभी लोग जिनकी शादी को भले ही कितना भी समय हो गया हो या जो लोग अपने परिवार के साथ रह रहे हों, एक बड़ी सीख ले सकते हैं कि किस तरीके से केवल रिश्तों में विश्वास होने की वजह से अगर हम एक दूसरे से दूर भी हैं उसके बावजूद भी विश्वास और कम नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, देवी उर्मिला का विश्वास ही लक्ष्मण जी को उनके पास सदैव बनाए रहता था। लक्ष्मण जी भले ही फिजिकली उनके पास नहीं थे, लेकिन विचारों में उनके पास हमेशा रहते थे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की हमारी इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और देवी उर्मिला की जो त्याग था उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या देवी उर्मिला ने ना जाकर लक्ष्मण जी के साथ वनवास पर ना जाकर सही किया? क्या लक्ष्मण जी ने देवी उर्मिला को वचनबद्ध करके ठीक किया
इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। हमारी वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। जय माता उर्मिला, जय लक्ष्मण जी, जय सिया राम, जय सिया राम।